बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि आज से 5 रोज कबल मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने उसका उन्वान रखा था थंबनेल में कि हो सकता है ये मेरा आखिरी व्लॉग हो। मुझे कुछ जेल जाने का शौक नहीं, ना मुझे अपनी आजादी गंवाने का कुछ शौक है। मुझे बहुत लुत्फ आता है अच्छे माहौल में, लेकिन या तो मैं ये व्लॉग करना छोड़ दूं और सिर्फ गुजारा करता रहूं। ना मेरी ऐसी तबाह है, ना मेरी तबीयत है, ना खुदा ने मेरा मिजाज ऐसे रखा है। आज मैं आपको इस जो मुल्क इस वक्त तबाही के धाने पर पहुंचा हुआ है, जिस मुल्क की कौमी सलामती शदीद खतरात में घिरी हुई, जिसकी मुईशत डूब चुकी है और झूठ का बाजार गर्म है, जहां बेचैनी और इज़्तिराब इंतहाओं को छू रहा है। किसी से भी बात करके देख लें, हर शख्स यही कलाम करेगा कि इस पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज, कोई पता नहीं, बस दिन गुजार रहे हैं, कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। यानी पाकिस्तान और रियासत पर से लोगों का एतमाद उठ चुका है। ये क्यों है? नाज़रीन इकराम, आइए मैं अपना तजिया आपके सामने रखता हूँ। कौन सी वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इस बंद गली से निकाल सकती? कौन है वो वाहिद या जमा जो अकेला या मिलकर कौम को उम्मीद की कोई रोशनी दिखा और पाकिस्तान की बेहतरी का समान कर सके? नाज़रीन इकराम, मुझे कहने दीजिए, फर्दे वाहिद है वो है हमारे आर्मी चीफ। अगर वो अपना जहन बदल ले तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम बंद गली से बाहर निकल सकती है, हालात बदल सकते हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर तरीके से निकलकर रोशनी में कदम रख सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ क्यों? पहले हम उन मुहरकात का जायजा लेंगे कि आसिम मुनीर एक शरीफ आदमी, मैं आसिम मुनीर साहब के जाती दोस्तों से मिला हूं। नाज़रीन इकराम, मुझ पर तनकीद कर लीजिए, वो 24 नवंबर को जो शुरू हुआ था, उस कत्लो गारत मेरे सामने है। लेकिन जिस तरह इंसान को वली से शैतान और शैतान से वली बनते हुए कोई लम्हा नहीं लगता, इसी तरह इंसान कोई भी हो, अगर वो बुराई की तरफ मुंह कर ले तो फिर जितनी स्पीड से चाहे, लाइट की स्पीड से, रोशनी की स्पीड से वो ऊपर जा सकता है। और अगर वो अच्छाई पे उतर आए तो फिर एक लम्हे में वो मलाइका की सफ में शामिल हो सकता है। आसिम मुनीर साहब के करीबी दोस्त मुझे बताते हैं कि एक इंतहाई शरीफ आदमी। और ये नहीं, ये भी मैं कह दूं कि मेरे घर वालों के साथ, मेरे साथ नहीं, मेरे घर वालों के साथ, मेरे भांजों भतीजों, मेरे कजन के साथ, मेरे दोस्तों के साथ दोस्ती, बड़ी पुरानी दोस्ती, हर शख्स के मुंह से मैं सुनता हूं कि यार बहुत कमाल आदमी, दोस्तों का दोस्त है। लेकिन जो अमाल सादर हो रहे हैं वो कौमी सलामती को घुन की तरह खाए जा रहे। लोगों का रियासत और पाकिस्तान से एतमाद उठ चुका है। उनके 76 छाव में जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं वो जाने पहचाने चोर, डाकू, लुटेरे और बाजारू लोग हैं। उनकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। मेरा ईमान है कि हमारे आर्मी चीफ को भी इल्म है कि ये कितने बड़े चोर, उचक्के और लुटेरे हैं जिन्हें कौम पर मुसल्लत कर दिया है उन्होंने। 16 सीटें जीती हुई एक पार्टी, तो ये तो मेरे मुंह पर भी तमाचा है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के मुंह पे तमाचा है। ये इसी तरह है कि जिस तरह कोई ताकतवर किसी के बाजू मरोड़ कर कहे भी कर ले मेरा जो करने, ऐसे मुल्क तो नहीं चलते, ऐसे तो घर भी नहीं चलते, ऐसे तो जिंदगी का कोई दायरा नहीं चलता। अब सवाल ये है कि आसिम मुनीर साहब ये कर क्यों रहे हैं? ये आज मैं आपको बताऊंगा और आपको इल्म भी होगा कि रिटायर तो ये हो चुके थे, बाजवा, बहुत तैयार और बहुत मक्कार आदमी। वो इंतकाम लेना चाहता था इमरान खान से, चूंकि उसका ख्याल था कि हम इमरान खान को लेकर आए हैं, और लेकर आए थे, मैं इकरार करता, तो ये पुतली की तरह तमाशा करेगा जो डोरे हम हिलाएंगे। लेकिन वो इमरान खान है, उसने इनकार कर दिया। लिहाजा दिल में गिरहें बनती और बढ़ती चली गई। और फिर नवाज शरीफ को कहा गया कि अगर इमरान को सबक सिखाना चाहते हो तो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दो, तुन के रख देगा, बर्बाद करके रख देगा। लिहाजा फिर लंदन पैलान वाकया हुआ, उसमें ये नवाज शरीफ और दुख्तरे नेक अख्तर, उस वक्त तो रिटायर थे आर्मी चीफ साहब, अब जो हैं उस वक्त एक आम आदमी थे, तो ये सब कुछ उनसे ऐसे ही है कि जैसे स्टाम्प लिखवाया जाए और हाथ पैरों के अंगूठे लगवा लिए जाए। ये फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया जाना, 9 मई करवाना, पीटीआई पर जुल्म और ज्यादती के दोज़ख खोलना, बगैर किसी जुर्म के नाजायज मुकदमा बनाकर लोगों के घरों में घुस जाना, इमरान खान को और बीवी समेत जेल में ठूंस देना, 26वीं आईनी तरमीम करवाना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया सुप्रीम कोर्ट बना देना, सारे चोर चक्के उस आईनी अदालत के अंदर लाकर बिठा देना, निजाम अदल इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रख देना, मुआशरे को तबाह करके रख देना। सिर्फ क्यों? मैं कहता हूं कि इतना महंगा सौदा मैंने कभी किसी को करते नहीं देखा जितना हमारे आर्मी चीफ ने किया है। अब भी वक्त है
फॉर द सेक ऑफ नेशन एंड कंट्री तौबा के दरवाजे खुले रहते हैं। इंसान वो है जिससे गलती हो जाए, उसे तस्लीम करे कि मैंने गलती कर दी है और तौबा ताइब हो जाए, नहीं तो ये चंद रोजा दिन साल गुजरते पता नहीं चलता। अभी कल की बात है, 20 साल पहले, अभी ऐसे लगता है 1.5 दिन हुआ है, 30 साल पहले। तो ये साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ये क्या 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 हो जाएगा? किस नाम से तारीख याद करेगी और कौम याद करेगी? इस मुल्क की सारी तबाही, सारी बर्बादी इस डब्बा फिल्म की वजह से है जो इसको रिलीज कर रखी है। ये PDM 2, ये 47 नंबर गधों की हुकूमत, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इल्म। हाँ, इतना इल्म है कि ये सिर्फ करप्ट नहीं, ये जाहलाने मुतलिक भी हैं। अखबारात और टीवी स्क्रीन पर इश्तहारात। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं गलत कहूं तो मेरा विलाग सुनना बंद कर दे। कुछ भी नहीं तो कम से कम रोज का 5 करोड़ रुपया ये सिर्फ अखबारात को इश्तहारात के लिए दे। टिकटॉक मंसूबे। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, आज एक नया मंसूबा आ गया। वो क्या? कुछ ना कुछ रोजाना एक मंसूबा करना है। ये दौड़े लगी हुई है मंसूबे तलाश करने वालों, और इसे एक पर्ची पकड़ा दी जाती है। ये अपना लिबास पहना, इस खातून ने अपना चेहरा बेहरा जो करती हैं वो सब कुछ किया 6-7 घंटे लगा के, और फिर तशरीफ ले आई और आकर ऐलान कर दिया। ऐलान किया है कि जनाब फिल्म इंडस्ट्री मर चुकी है, अब हम फिल्म इंडस्ट्री को जगाएंगे। जगा के देख, ये याद रखिएगा, ये 71वां मंसूबा है। मैं गिन रहा हूं एक एक, और उसका तजिया भी साथ साथ कर रहा हूं। चले मैं आपसे पूछता हूं, आपको याद है कि एक दिन पीछे 6 कंटेनर उन पर लिखा हुआ चलते फिरते अस्पताल, उसके अंदर सिलेंडर लगे हुए हैं, सफेद पहना के वो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं कि जनाब लोअर मिडिल क्लास के मकीनों के इलाकों के अंदर ये कंटेनर्स जाया करें, ये चलते फिरते अस्पताल जाया करेंगे, मेडिसिन होंगी, सबको दी जाएंगी। और शादमान के एक इलाके में जहां लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मेरा दोस्त जो 19वीं ग्रेड का यहाँ अफसर है, उसने कहा जी क्या करें, मेरी ड्यूटी थी, एक घर चुनना था। और इस बीबी टिकटॉकर से के जाने से पहले उस सारे इलाके में स्प्रे किया गया। जो घर चुना गया, जिस घर जाएगी उस घर की चादरें जो है उस पर भी स्प्रे किया गया, और यहां तक कि उस घर के 3 मकीनों को तेजाब से नहलाया गया और फिर लाकर बिठा दिया गया। और फिर ये बीबी दुर्गा खोटे की तरह, जैसे बच्चे को वो फिल्मों में सीने से लगाती है और अदाकारी करती है, उस तरह अदाकारी करके वो भी किधर है, वो कंटेनर चलते फिरते हॉस्पिटल। ये इस मुल्क की बर्बादी में इनकी जाहलियत का हाथ। ये सब्जी वालों से मैं पूछता हूँ, भाई तस्वीर लगाई हुई है, वो गालियां देता है, वो गालियां नहीं लतीफे हैं। जो तरबूज बेच रहा है वो तरबूज के बारे में कुछ बता देता है, तरबूज को बुनियाद बनाकर वो अपना गुस्सा निकाल लेता है। जो केला बेच रहा है वो केला को बुनियाद बनाकर इनके पीछे पड़ जाता है। हर तरफ से गाली और लानतें मिल रही, खजाने का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, टैक्सेस की भरमार है, और ये अल्लो तल्लो पे पैसे लुटा रही है। ये पकड़ो जी 10-10 हजार रुपया, पकड़े जी लैपटॉप, पकड़े जी स्कूटियां, पकड़े जी ट्रैक्टर, पकड़े जी। तो क्या कर रहे हो? महंगाई कमर तोड़ के रख दी है महंगाई। ये गंदम क्या हुआ गंदम के साथ? और बाबा, और 3,000 की मन तो वैसे पड़ती है, ये 2700 रुपए आपने रख दी उसी मन की कीमत, और वो भी खरीदार कोई नहीं। बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क की मुश्किल का। और याद रखिए कि अगर ज़राअत के अंदर इस किस्म की पॉलिसीज हों कि किसान मुतमिन ना हो, भूखी मर जाती है कौम, उस तरह का कहत पड़ जाता है जो सूरह यूसुफ में आपने पढ़ रखा है या सुन रखा है कि पतली गायें हट्टी कट्टी भैंसों और गायों को खा जाएंगी। ये चलते फिरते लोग, वो अनारकी फैलने वाली है, ये चलते फिरते लोग तमसील है वो सूखी सूखी गाय। ये गरीब, ये यतीम, ये यसीर, ये मस्कीन, ये बेरोजगार, ये मसाइल में उलझे हुए लोग, ये गम की नदी में हर वक्त डूबे रहने वाले लोग खा जाएंगे, फिर सबको दोज़ख बन जाएंगे ये बड़े घर। ये गाड़ियां भट्टियां बना के रख देंगे ये लोग, जिस तरफ आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ साहब जरा सोचिए, क्या मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप रिटायर हो रहे थे, आपको चीफ बना दिया गया? क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा कि आपके साथ तय हुआ था कि इमरान का बेड़ा गर्क करना है, पीटीआई को तोड़ फोड़ के रखना है? फिर काजी फायज ईसा कहाँ है आज? वो बदबख्त आदमी चला गया ना। अब एक दूसरा बदबख्त उसकी जगह काजी 2 ले आए हैं आप। निजाम अदल इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वो लोग लाकर आपने बिठा दिए कि निजाम अदल इंसाफ के माथे के कलंक का टीका है, जिन्हें आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाकर आप ले आए हैं। तो ये मेरा सारा दर्द, ये मेरे लहजे की तलखी, ये इस मुल्क के लिए है, ये मेरा मुल्क है। नाज़रीन इकराम, मुझे कहने दीजिए मुझे इसका दर्द क्यों है। नाज़रीन इकराम, जब ये आपके चीफ और इनके सारे जर्नल अभी फौज में कमीशन के लिए बेताब थे, उस वक्त मैं जेलों में था। ये बात मैं कर रहा हूँ 1973, 1974, 1975, 1977, और उसके बाद जनरल ज़िया उल हक के दौर में मुसलसल 9.25 साल कोई जेल पंजाब की नहीं जहां मैं जाके जिस तरह बीज मिट्टी में और नमी में रुलता है,
وہ وہی مجھ پر گزری، پھانسی کوٹڑی میں، پھر پنشمنٹ سیلز میں، پھر شاہی قلعہ اور قلعہ بانہ سارا ایک سفر ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اس لیے مجھے زیادہ درد ہے، کیونکہ ہم تو وہ ہیں جو رفت گزشت ہونے والوں کی لکیر پہ کھڑے ہیں۔ جب مڑ کر دیکھتا ہوں کہ میری اولاد اس ملک میں رہے گی تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے لہجے میں ترشی، تندی اور تیزی آئے۔ اب آپ کو علم ہے کہ میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ بنگالی فوجی مل کے تھے مفتی بانی کے ساتھ۔ کیا کوئی سطح بھی اس کا مجھے جواب دے سکتا ہے؟ لیکن تحقیق کر کے دے کہ بلوچ لیویز وہ مل چکی ہے بی ایل اے کے ساتھ، پولیس وہ جا رہی ہے ان کے ساتھ، اسلحہ آپ کا ہوگا، لڑائی وہ لڑیں گے بی ایل اے کی، جنہیں آپ فتنہ الخوارج کہتے ہیں۔ کوئی فتنہ الخوارج نہیں، ناراض بلوچ ہیں وہ۔ پچھلے 76 برسوں میں ان کے ساتھ مسلسل زیادتی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے مل کے؟ بٹھاؤ انہیں، جرگہ کرو اور لائیو کرو، سنو انہیں، سناؤ قوم کو کہ کیا گریوینسز ہیں ان کے، وہ دور کرو۔ اور کیا گریوینسز پیدا ہو گئے ہیں اب کے پی کے کو، پشتونوں کو وہ پتہ کرو۔ یہ اس لیے میں اس تلخی کا اظہار کرتا ہوں کہ میری باطن کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ٹوٹنے کی طرف جا رہا۔ ایک شخص کو آپ نے پکڑ کر جیل میں رکھا ہوا جو 90% عوام کا نمائندہ، اب وہ کوئی سیاسی نمائندہ نہیں، وہ روحانی نمائندہ بھی ہے۔ یہ سہیل بڑیچ، یہ شکم پرور انسان، اس کی شکل دیکھو، گفتگو کرتے ہوئے وہ لعنت برستی ہے، جھوٹے کے منہ پہ جب وہ گفتار کر رہا ہوتا ہے یا لعنت برستی ہے یا اللہ کی طرف سے نور برستا ہے، لعنت برستی ہے اس کے چہرے پر جب وہ کہتا ہے جی وہ کوئی عمران خان کوئی روحانی۔ بھائی روحانی قائد کون ہوتے ہیں؟ انسان ہی ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے باب الارواح کہ انسان جب اپنے اندر سپریم انرجی مجتمع کر لیتا ہے تو پھر وہ حدیث نبوی بلکہ حدیث قدسی فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جب بولتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جب دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جب پکڑتا ہے۔ تو وہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے جسے عمران خان کہتے ہیں۔ سہیل بڑیچ تجھے تو کسی تنو مند بکرے کی ایک ران، اور تجھ سے جو کچھ مرضی کو کہلوا لے، کوئی جو مرضی لکھوا لے۔ تو ایک شخص کو جیل میں رکھ کر پوری قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آصف منیر صاحب وہ کہاں سے جگر لاتے ہیں آپ کہ آصف زرداری جیسے گھٹیا اور کرمنل شخص کو آپ سلیوٹ کرتے ہیں۔ ہمت کیجئے، ایک سلیوٹ کیجئے عمران خان کو، سارے مسائل حل۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، آپ سے میری درخواست ہے کہ اس چینل کو کمزور کرنے کے لیے قوتیں متحرک ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ چونکہ مجھے میرے مینیجر نے بتایا کہ سبسکرائبر تو 70,000 ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے بیل آئیکن دبایا ہوا ہے وہ صرف 15,000 ہے، لہٰذا کسی کو پوسٹ جاتی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹس کریں، میرے حق میں یا میرے خلاف، تنقید کریں یا پسند کریں، ویلکم۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔